नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। झरिया आर के माइनिंग में कार्यरत मोहित कुमार का शव निमगाहाट थाना क्षेत्र में मंगलवार को मिला था, जिसके बाद बुधवार को मोहित के परिजन शव को लेकर झरिया के आर के माइनिंग में पहुंचकर मुआवजे एवं नियोजन की मांग कर रहे थे। इस दौरान मौके पर पहुंची झरिया और बोरागर पुलिस ने मृतकों के परिजनों के साथ गाली गलौज करते हुए लाठीचार्ज कर दिया। झरिया थाना प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने खुद लोगों को गंदी गालियां देते हुए दौड़ाकर पीटा। बताया जाता है कि आर के माइनिंग में कार्यरत मोहित कुमार सिन्हा कल रात्रि 9 बजे ड्यूटी के लिए घर से निकले थे, जिसके बाद उनका मोटरसाइकिल तेतुलमारी राजगंज थाना क्षेत्र के बॉर्डर टीला टाट के पास मिला। उनका शव निमगाहाट थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। आशंका जताई जा रही कि हत्या दूसरे स्थान पर कर मोटरसाइकिल यहां फेंक दिया गया था। घाट के पास पता चला कि यहाँ कोई डेड बॉडी जो है सुबह में आके डंप करके गया है। उसके बाद हम वहाँ पर गए तो फोटो वगैरह दिखाए तो हमको लगा कि वही है। पोस्टमार्टम हाउस में जाके उसको शिनाख्त की कि नहीं यही वो लड़का है, मेरा भाई ही है। और फिर अभी अचानक प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग हमको नहीं मिला। उल्टा जो है यहाँ पर लोगों को भगाने का कोशिश किया गया, केस को जो है लूज करने का कोशिश किया गया है कि क्राइम जो हुआ है वो दबा रही है प्रशासन कि क्राइम कहाँ से हुई है। और ये मर्डर को जो है तह तक जाने का कोशिश पे प्रशासन नहीं। लाठीचार्ज में कोई चोटिल तो हुए हैं पर अभी तक हम लाठी मेरे ऊपर नहीं पर दबाव था कि यहाँ से बाहर निकल जाओ। घटना का परिप्रेक्ष्य क्या है तो ऑलरेडी निमियागढ़ थाना में इसकी प्राथमिकी दर्ज हो गई है और वहाँ की पुलिस और धनबाद की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन करके ये केस की अनुसंधान कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अननेसेसरी जो है कुछ झुंड में कुछ असामाजिक तत्व के ग्रुप में और उसके साथ कुछ लोग आ गए हर के ट्रांसपोर्ट में काम को बाधित करने के लिए हम लोगों ने चेतावनी दिया। स्थानीय पुलिस का ही उद्देश्य था कि इस तरह का कोई हरकत नहीं करें। इवेंट की उनके परिजन से बात हुई है, परिजन ने सहमति भी दी है कि सर इन बिंदु पर यदि गहराई से विचार किया जाएगा तो हम लोग पुलिस प्रशासन और प्रबंधन का परिजन का कहना है कि हम लोगों को न्याय मांगने आए थे, हम लोग पर लाठी बरसा। नहीं, इसमें मृतक के परिजन का कोई दोष नहीं है। प्रबंधक के इशारे पर घरों से लाठी चाहिए नहीं, देखिए मृतक का परिवहन का इसमें कहीं कोई दोष नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस घटना को दूसरे परिदृश्य में डाइवर्ट करना चाहते हैं और लोगों को ध्यान हटाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हो सकता है इसी भीड़ में कुछ इस तरह का असामाजिक तत्व हो जिसका इस घटना से लिंक हो, तो पुलिस सारे बिंदु पर गहनता से और सूक्ष्मता से जो है अनुसंधान करेगी और उसके साथ जो न्याय की बात है प्रबंधन से साथ जुड़ा हुआ जो मैटर है उस पर हम लोग। निरसा थाना क्षेत्र के मुंडा धौड़ा कोल माइंस के 15 फीट अंदर से एक युवक का शव बरामद किया गया। युवक अपने घर से 3 दिनों से लापता था। शव खून से लथपथ था और सड़ जाने की वजह से दुर्गंध भी आ रही थी। माना जा रहा है कि रविवार को ही युवक की हत्या कर दी गई होगी। वहीं मृतक के भाई ने आशंका जाहिर किया कि युवक की हत्या अवैध संबंध में की गई है। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा जांच में जुट गई है। अभी तक जांच में जो बातें आई है इससे ये हत्या ही प्रतीत हो रहा है। आज सुबह बॉडी बरामद किया गया है। अभी तक जांच पड़ताल में ये पता चला है कि होलिका दहन के दिन शाम को अपने साथियों के साथ डांस वगैरह भी किया था, कुछ शराब वगैरह भी पिया था। उसके बाद रात्रि में घर नहीं लौटा था। परिजन और इधर क्षेत्र के लोग काफ़ी खोजबीन किए थे। उसके बाद काफ़ी लेट से थाने को सूचना दिया गया है। पता चला है कि कल थाना को बताया गया था, लिखित रूप में भी दिया गया था। और उसके बाद थाना स्तर से भी खोजबीन किया जा रहा था। तो आज सुबह गांव के बगल में उधर एक गुफानुमा खाई है, उसमें मुंडा धोड़ा में छिपाया हुआ लाश था, जहां से लाश को बरामद किया गया है। उसको निरसा थाना क्षेत्र के शासन पीढ़िया NH2 पर स्थित टीवीएस शोरूम में बुधवार को 2 युवक ग्राहक बनकर शोरूम पहुंचे और टेस्ट ड्राइव नाम पर एक नई बाइक लेकर फरार हो गए। शोरूम कर्मियों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। बताया जाता है कि शोरूम खुलते ही 2 जिशान अंसारी और अमरुल सिद्दीकी नामक 2 युवक वहां पहुंचे और अपाची बाइक खरीदने की बात कही।
दोनों ने बाइक खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव की बात करने लगे, जिसके बाद शोरूम कर्मियों ने अपने एक कर्मी को बाइक पर बिठाकर जिशान अंसारी के साथ टेस्ट ड्राइव के लिए भेजा। पर कुछ दूर जाने के बाद जिशान ने बाइक की पिछली सीट पर बैठा शोरूम कर्मी को धक्का देकर बाइक लेकर वहां से फरार हो गया, जिसके बाद उक्त कर्मी दौड़कर वापस शोरूम आया और घटना की जानकारी दी। इधर मौका देख दूसरा युवक भी वहां से फरार हो गया। शोरूम कर्मियों ने इसकी लिखित शिकायत निरसा थाना में दर्ज करवाई है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। धनबाद के हाड़ी समाज सुधार समिति के जिला प्रवक्ता कार्तिक हाड़ी ने धनबाद गांधी सेवा सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कुछ दिन पहले जोड़ा पुकार आजाद नगर के कल्लू हाड़ी के पुत्र ने आत्महत्या कर लिया था, जिसके आरोप में मुझे और समिति के भोला हाड़ी को साजिश कर कल्लू हाड़ी झूठे आरोप में फंसा रहा है, जबकि कुल्लू हाड़ी के पुत्र ने परिवार से तंग आकर आत्महत्या की है। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। पुलिस न्याय संगत जांच करे। पिछले कुछ दिन पहले कल्लू हाड़ी के बेटे ने आत्महत्या कर लिया था और कुछ विरोधी समाज के संगठनों ने कल्लू हाड़ी को मोहरा करके मुझे और हमारे जिला मंत्री भोला जी को फंसाने का काम करा और यहाँ तक हमें आशंका है कि हमारे हत्या की भी साजिश कर रही है, क्योंकि हाड़ी जाति समाज सुधार समिति का हम जिला प्रवक्ता है और ये समिति 1956 से चलती आ रही है। ये पुरानी दुश्मनी को लेकर इस तरह का ये लोग झूठा मुकदमा से फंसाया जा रहा है। 30 अगस्त को जब मैं रात्रि में 9:30 बजे अपने घर आ रहा था, भागा रेलवे गेट पर पहले से घात लगाए हुए कल्लू हाड़ी उनके सहयोगी ने मुझ पर जान मारने की नियत से हमला कर दिया और मुझ पर गोली चलाया गया। मैं बाल बाल बचा। स्थानीय लोगों के मदद से मैंने उन्हें पकड़कर पुलिस को सूचना दी, पुलिस के हवाले कर दिया। उसके पास पिस्तौल और गोली बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस थाने लेकर गई और जेल भेज दिया गया। धनबाद सदर थाना क्षेत्र में आईएसएम गेट के समीप एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार 3 युवक किसी तरह गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार का टायर ब्लास्ट होने के बाद उसमें आग लग गई, जिससे यह दुर्घटना हुई है। लोगों ने बताया कि देर रात कार में सवार 3 युवक कार को तेज रफ्तार से भगाते हुए धनबाद स्टेशन की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। कार के दाहिने तरफ से दोनों चक्के ब्लास्ट होने से यह घटना हुई है। दुर्घटना के बाद गाड़ी में आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाया गया। घटना के बाद धनबाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां लोगों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त कार को किनारे से हटाया गया। पुलिस कार में सवार लोगों की खोज कर रही है। बागमारा के मधुबन थाना अंतर्गत बीसीसीएल एरिया 3 के सीनीडी रीजनल वर्कशॉप में अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में वर्कशॉप में रखे वाहनों के टायर, भारी मशीनों के पार्ट्स, मशीन के ऑयल सहित कई सामान उसकी चपेट में आ गए। आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही थी। घटना की सूचना पाकर स्थानीय प्रबंधन और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। हालांकि इस आग से बीसीसीएल का काफी नुकसान हुआ है। डीटीसी तरफ से आग ये भड़की है, जैसे कि आग को लगाया गया, जैसे कि पत्ता उत्ता होता है, उसका ही चिंगारी हवा के माध्यम से इधर लहका है। जो दोपहर में हवा बहुत तेज था, उस कारण से ही सारा लपट के जलाया। कुछ बहुत कुछ चला गया, टायर चला गया, आपका जो बड़ा बड़ा ये मोबिल का ये जो आपका है पूरा टैंकर, ये जो आपका 50 लीटर 100 लीटर का जो वो मोबिल है वो सारा जल गया। और गोदाउन में रखा हुआ लकड़ी है जल गया। नुकसान काफ़ी हुआ। मशीनों का पार्ट साइड जल ही रहा है, अभी पार्ट साइड है वो जल ही रहा है। कोलकाता के भाजपा नेत्री की मां शोभा रानी मजुमदार की मौत के बाद भाजपा महिला मोर्चा ने मोमबत्ती जुलूस निकालकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। भाजपा महिला मोर्चा ने बंगाल के टीएमसी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि शोभा रानी मजुमदार की हत्या तृणमूल के गुंडों ने की है। तृणमूल के गुंडों ने उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान अस्पताल में शोभा ने दम तोड़ दिया।
भाजपा अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल ने इसके विरोध में बंडपुर भारी मैदान में बंडपुर बस स्टैंड तक मोमबत्ती जुलूस निकालकर मौन निकाला और ममता सरकार के खिलाफ आवाज उठाई गई। মায়ের বয়স 82 বছর। শোভা রানী মজুমদার এবং তার ছেলে গোপাল মজুমদার, যিনি বিজেপির কার্যকর্তা বহু বছর ধরে, তাকে 27শে ফেব্রুয়ারি কিছু তৃণমূলের দুষ্কৃতী তাদের বাড়িতে ঢুকে গোপাল তাকে প্রচণ্ড মারে এবং তার দুটো কামরার একটি ঘর, পাশের ঘরেই তার মা ছিলেন 82 বছরের শোভা রানী দেবী, এবং ছেলের আর্তনাদ শুনে তিনি অথর্ব, চলতেও পারেন না ঠিক করে, তিনি চিৎকার করে ওঠেন এবং সেই সময় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তার ঘরে এসে তার মাথাটাকে ধরে, চুলের মুঠি ধরে 82 বছরের মহিলা দেওয়ালে মাথা ঠুকে তাকে মারে। কি ইনহিউম্যান হতে পারে তৃণমূলরা, কি মানে কোথায় তাদের নীতি আদর্শ, কোন জায়গায় যে রাজনীতিকে নিয়ে যাচ্ছে। बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना बकरी थाना क्षेत्र के गोड़ियारी गांव की है। तीनों ने देशी शराब पी थी। घर आते ही तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी। जब तक घर वाले कुछ समझ पाते, 3 में से एक ने घर में और दूसरे ने अस्पताल जाने के दौरान दम तोड़ दिया। तीसरे को आनन फानन में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। बांका में स्कॉर्पियो बाइक और साइकिल के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना अमरपुर शाहकुंड हाईवे पर रेफरल अस्पताल के पास हुई। शाहपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार शंभू पौदार को टक्कर मार दी। इसके बाद भागने के क्रम में स्कॉर्पियो एक बाइक पर 3 लोगों को रौंदते हुए अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091।
funny, I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe, I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एक बार फिर झारखंड के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 418 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या महज 129 रही। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने भी अब पूरी तैयारी कर रखी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब वहां से रांची आने वाले बस यात्रियों की कोरोना जांच कराई जाएगी। वहीं जमशेदपुर में बिना मास्क बाजार में कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसकी तत्काल कोरोना जांच कराई जाएगी। मास्क पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर डीएम एक्ट आईपीसी के तहत केस दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। बुरी रामगढ़ रेल लाइन के पास बिसरिया गांव में रेलवे ट्रैक के पास एक महिला का शव बरामद किया गया। महिला का एक हाथ कटा हुआ था और सिर में गंभीर चोट के निशान मिले हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हुई होगी। मृतका की पहचान बिसरिया गांव की निवासी पार्वती देवी के रूप में की गई है। शव मिलने की सूचना पर लोगों की काफी भीड़ मौके पर जुट गई थी। सिमडेगा में 3 अप्रैल से आयोजित होने वाले जूनियर महिला नेशनल हॉकी चैंपियनशिप स्थगित कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक टूर्नामेंट में भाग लेने आए चंडीगढ़ टीम की 3 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। चंडीगढ़ की टीम सिमडेगा पहुंची थी। सिमडेगा पहुंचने पर खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट लिया गया, जिसमें 3 खिलाड़ी पॉजिटिव निकली। टीम के सभी खिलाड़ियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने वरीय पदाधिकारियों के साथ बुधवार को सदर अस्पताल एएनएमएमसीएच और वहां पर स्थित कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अस्पताल तथा वैक्सीनेशन सेंटर में व्याप्त खामियों और अराजकता को देखते हुए संबंधित डॉक्टरों व पैरामेडिकल कर्मियों को कड़ा संदेश दिया। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के दोबारा बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सजग और सतर्क है। की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि रेलवे स्टेशन पे हम लोगों ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों से आने वाले ट्रेनों के 100% यात्रियों की जांच शुरू की। उसी प्रकार से हमारे पीएमसीएच में जो ओपीडी पेशेंट हैं, आईपीडी पेशेंट हैं, उनके लिए भी कोरोना जाँच अनिवार्य कर दिया गया। अभी हम लोग पीएमसीएच में आए थे, थोड़ी व्यवस्थाओं में कमी दिखी है, तो यहाँ के जो भी प्रबंधक हैं उनको निर्देश दिया गया है कि इसको ठीक किया जाए ताकि 100% ओपीडी पेशेंट्स का हम लोग कोरोना जांच करवा सकें। इसके साथ साथ सभी हमारे सीएचसी में
और सदर हॉस्पिटल में भी कोरोना जांच हो रही है। उद्देश्य ये है कि जो हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनकी कोरोना जांच की जाए, क्योंकि जब तक हम जांच करके उनको आइसोलेट नहीं करेंगे, उनको ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तब तक इस कोरोना रफ्तार की लगाम पे नकेल कसना मुश्किल हो जाता है। और जिला प्रशासन इसमें लगा हुआ है। आई थिंक हम लोग निर्णय ये ले रहे हैं कि आने वाले समय में बंगाल से आने वाली जो भी ट्रेनें होंगी उनकी भी 100% जाँच होगी। ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे जो इंटरस्टेट चेक पोस्ट हैं वहाँ पे भी कोरोना जांच का निर्णय लिया जाए। रानीगंज विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विजन मुखर्जी ने आज घर घर जाकर प्रचार किया। उन्होंने वैष्णो देवी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। वहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर विजन मुखर्जी ने अपनी जीत को लेकर विश्वास जताया और कहा कि जिस तरह उनको लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव में रानीगंज से भाजपा की जीत पक्की है। कुल्टी के क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अजय पौधार ने दौरा किया और वोट देने की अपील की। उन्होंने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न इलाकों में जाकर बैठकें भी की। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।